ध्यान दो इधर। हम लोग 12 नंबर चैप्टर चालू करेंगे। इसमें वृत्त के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वृत्त के बारे में हम लोग 9th में थोड़ा सा पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसमें पढ़ लेंगे। ये हम लोग का वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। ध्यान दो इधर, अभी लिखना नहीं है। ये हम लोग का क्या होता है? वृत्त। इंग्लिश में इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। यहाँ जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। हिंदी में केंद्र बोलेंगे और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है ना। इस केंद्र से एक लाइन कहीं खींच दिया जाए आधा, ठीक है ना, एक लाइन कहीं खींचना है आधा, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। या इसको इंग्लिश में हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आर से। ठीक है ना। उसके बाद इसी लाइन को अगर कहीं फुल कर दिए, मतलब पूरा मिला दिए, ठीक है ना, तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। हिंदी में व्यास और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ध्यान से समझना। आधा रहेगा तो त्रिज्या, यूज हमेशा त्रिज्या का ही करते हैं, ठीक है ना। अब पूरा रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास। ये सबसे बड़ा जीवा होता है, जो मतलब इसमें अगर मान लो कि 2-4 को ऐसे ऐसे लाइन और खींच दिए तो इस सब को हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी जीवा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि जो केंद्र से होकर जाता है उसको हम लोग जीवा बोलते हैं, वो सबसे बड़ी रहता है, इसी को हम लोग व्यास भी बोलते हैं। पूछेगा वह जीवा, ठीक है ना, जो केंद्र से होकर जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। उसके बाद दूसरा देखो, अब ये एक सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल हो गया। इसके बीच में केंद्र होता है। यहाँ से कोई अगर 2 त्रिज्या खींचते हैं, ठीक है ना, तो एक बनाता है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग चाप बोलेंगे। क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक है ना। चाप। यहाँ से यहाँ तक के लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। ठीक है। अगर इसको पूछेगा तो लघु वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु वृत्त। लघु वृत्त होता है छोटा। लघु वृत्त क्या होता है? छोटा वृत्त हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्त। क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्त। ठीक है। अब देखो एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। ये पूरा अगर देखेंगे ना तो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है। तो अगर लघु वृत्त का निकालना होगा ना तो इसको हम लोग इतना डिग्री लेंगे और इसको इधर मान लो लघु वृत्त दिया रहेगा 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। तो दीर्घ वृत्त नहीं निकलेगा। 360 में से 60 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हमारा 60 रहेगा। तो कभी लघु वृत्त देगा और दीर्घ वृत्त पूछेगा तो कोई एक अगर निकाल देते हैं और फिर पूरा वृत्त निकाल कर उसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। और नहीं तो फॉर्मूला याद रहेगा। तो 60 डिग्री है तो दीर्घ निकालना है तो 300 में से 360 में से 360 घटा देंगे तो 300 हो जाएगा। थीटा के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? इसको रखेंगे। ठीक है ना। अब इसका चाप का लंबाई और वृत्त ये सब हमको जानना जरूरी है। थोड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको उतारो, तब तक उतार लो इसको। चलो उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है ना। लिखो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या लिखते चलो। इसमें समझना क्या है? त्रिज्या। अगर वृत्त का त्रिज्या दिया, अगर इसका वृत्त का त्रिज्या निकालना है, ठीक है ना, तो उसमें व्यास दिया रहेगा। ठीक है ना। जब भी त्रिज्या निकालना होगा तो व्यास दिया होगा तो लिखेंगे व्यास और बटा में 2। ठीक है। उसके बाद होगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, जहाँ पाई बराबर कितना रहता है? पाई बराबर रहता है 22/7 या 3.14, मतलब 3.14। ठीक है। तो ये वृत्त की परिधि हो गया। उसके बाद होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल पाई r²। ठीक है ना। उसके बाद वृत्त की परिधि लिखते चलो। दूसरा बता रहा है थोड़ा सा, उसके बाद में हम बताएंगे। ठीक है। परिधि बराबर अर्धवृत्त का परिधि। यहाँ अर्ध लिख दो। अर्धवृत्त की परिधि 36/7 r। ठीक है। उसके बाद लिखो
चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर पाई आर, ठीक है। उसके बाद लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नहीं देगा तो नहीं होगा, लिखो ना जैसे दिए, नहीं देगा तो भी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार a गुने b साइन थीटा। उतारो तो इतना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की त्रिज्या के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो इस दोनों में त्रिज्या मतलब त्रिज्या का ही जिक्र है और परिधि का जिक्र है, जिसका जिक्र वही फॉर्मूला लगाएंगे। परिधि दिया है ना, तो अब दोनों तरफ लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, उधर भी तो वृत्त का ही परिधि होगा, ठीक है ना, वृत्त की परिधि। ध्यान दो, इधर एक बड़ा दो को छोटा छोटा वृत्त दिया है और एक बड़ा वृत्त का क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो इधर छोटा छोटा वृत्त का दिया है तो दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, वृत्त की परिधि। आ रहा है कि नहीं वीडियो में इधर, चलो यहाँ ध्यान दो। वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और इधर भी क्या लिखेंगे, इसको बड़ा वाला है तो बड़ा आर ले लेते हैं, ठीक है। और ये छोटा रहेगा तो छोटा ले लेंगे, 2 पाई R1 और प्लस क्या आ जाएगा 2 पाई R2, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका मान रख देते हैं 2 पाई आर और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। देखो इस दोनों में पाई 2 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, दोनों पाई को कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो तो R1 R2 कितना दिया है, 19 तो इधर लिखेंगे 2 पाई इंटू में 9 है, 19 प्लस 9, इधर भी 2 पाई और इधर भी 2 पाई, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा R बराबर 19 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यही आंसर हो जाएगा। चलो तो एक और नियम बता रहे हैं, चलो यहाँ ध्यान दो कि 2 का मान 2 रखेंगे, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। R मालूम नहीं है तो R ही रखेंगे ना, अब बराबर में क्या रखेंगे 2 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, R कितना दिया 19 दिया है ना, तो गुने क्या हो जाएगा 19 अब प्लस 2 और गुने हो जाएगा 22/7 और इधर क्या हो जाएगा गुने 9, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना 44/7, ठीक है। और इधर R ले लेंगे और इधर भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, गुना कर दे, क्या गुना कर दो, 44/7 करने वाला है नहीं, 44 में 19 से गुना करेंगे, 19 का 76, 19 का 76, 7 कितना आ जाएगा 43/7, अब प्लस इसको करेंगे तो 9 चौका 36 और 9 चौका यहाँ 1 मिनट गलती हो गई, 19 चौका 76, 19 चौका 76 और 7 कितना हो जाएगा 83 और इधर करेंगे तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 फिर 43, 39 बटा में क्या हो जाएगा 7, अब इसको लिखेंगे 44/7, R इधर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7
और इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 9 6 3 9 1 10 का 0 और ये कितना आ जाएगा 8 3 11 1 12 7 से 7 कट जाएगा। बताए तो बराबर के बाद ऐसे ही करता है। और यहाँ आर बराबर लिखेंगे तो 44 इधर बटन में आ जाएगा। 100 2 और बटन में क्या आ जाएगा थोड़ा सा आगे पीछे ही हो जाएगा। कटे तो 44 से कट रहा है 28 से कट रहा है 28 से कट जा रहा है तो काट देंगे सीधे 28 बार आर बराबर 28। चलो उतारो बोला दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग क्या है बराबर है। तो फिर इसी तरह लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है चलो यहाँ देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है तो फिर आर स्क्वायर ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है ना तो इसको बड़ा आर ले लेते हैं। अब बराबर में इसको वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर 1 ले लेते हैं। इसको लेंगे पाई आर स्क्वायर 2 ले लेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसमें फिर पाई हम लोग कॉमन कर सकते हैं। इसमें कॉमन कर सकते हैं ना। पाई कॉमन ले लेंगे। इधर बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई r1 कितना है r1 बोलो कितना है 8 सेंटीमीटर एगो 6 है ना 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। पाई से पाई चलो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। इधर है आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर मतलब इसका करेंगे तो 36 और इसका करेंगे तो 64 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा आर स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100 आर बराबर 10। यही आंसर हो जाएगा। उतार लो ध्यान दो दिया आकृति इतना में तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है गोल्ड अंक का क्षेत्र का व्यास 21 दिया है। मतलब इसका व्यास लेंगे तो कितना दिया है 21। गोल्ड वाले को थोड़ा सा मिटा रहे हैं GOLD गोल्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है 21 दिया। ठीक है ना। तो हम लोग का त्रिज्या में काम आता है व्यास हो जाता है। और उसके बाद बोल रहा है कि अब यहाँ से फिर इधर बढ़ रहा है ना तो 10.5 का वृद्धि हो रहा है। कितना हो रहा है 10.5 मतलब ये जितना अधिक होगा उससे ज्यादा ये कितना होगा 10.5। फिर इससे इधर देखेंगे तो ये भी 10.5 बढ़ेगा कि नहीं मतलब सबका डिस्टेंस कितना है 10.5 दिया। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि बारी बारी से सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो इसमें व्यास दिया है क्या दिया है व्यास दिया है। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे गोल्ड का त्रिज्या वैसा ही है। ठीक है ना। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा व्यास अब बटा में 2 हो जाएगा। व्यास कितना दिया है 21 बटा में 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 10.5। अब गोल्ड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 के जगह पर 2 पाई का मान 22/7 गुने आर कितना आया 10.5। तो 10.5 गुने 10.5 होगा ना। इसको 2 गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल ले 2 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का तो फार्मूला है 2 पाई आर का लिया ऐसा 2 पाई आर स्क्वायर ना होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसको काटेंगे 7 से कट जाएगा 7 से कम 7 और यहाँ दशमलव है तो दशमलव देंगे ना 3 बचा तो 7 पर 35 15 हो जाएगा। अब इस सबको गुना कर देंगे तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30 33 हो जाएगा।
33 में इससे गुना कर दो 46.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। हाँ तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखो बन जाएगा रेड का, एक मिनट रुको, सर बन जाएगा रेड का क्षेत्रफल, रेड का पहले त्रिज्या निकाल देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, रेड का त्रिज्या थोड़ा सा ध्यान दो, समझना। रेड का गोल्ड का त्रिज्या था 10.5, था कि नहीं था? और 10.5 और ही बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ तक अब इसका कितना हो जाएगा? 11 नहीं हो जाएगा, मतलब 21 नहीं हो जाएगा। 10.5 ये और 10.5 ये, तो दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? तो 10.5 अब प्लस क्या हो जाएगा? 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। अब रेड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। रेड का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने 21 गुने क्या हो जाएगा? 21 से ही कट जाएगा, 7 त्रिका 21, ये हो जाएगा 66। तो 21 में 6 से गुना कर दो तो 6 में 12, 126 का 6 हाथ में लग गया 12, और फिर 126 और 6 कितना, और 12 कितना हो जाएगा? 126 अभी 26 और 12 138 138 सेंटीमीटर। चलो यहाँ ध्यान दो, ये रेड के अंदर मतलब गोल्ड है ना, तो गोल्ड का माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा। कितना है गोल्ड का? 346.5, इसमें कर देंगे माइनस 346.5, और इसमें भी क्या कर देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको घटाएगा लो। अब घटाओ यहाँ से, यहाँ तो दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद 0 मानेंगे ना, तो 0 हासिल लेंगे तो 10 में से ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर अब 1 हासिल दे दिया तो 5 बचा है ना, तो 15 में से 9 6 गया 9, और यहाँ पर कितना बचा है? 7 में से 4 घटाएंगे 3, और यहाँ कितना है? 12, मतलब 2 बचा 12 है, तो 12 में से ये कितना? 3 गया 9, यहाँ 3 में से 3 घट नहीं जाएगा, 0 1 सेंटीमीटर। सुनो, तीसरी का ब्लू का निकालेंगे ना, तो लिखो तो ब्लू का त्रिज्या, त्रिज्या ब्लू का त्रिज्या कितना हो जाएगा? चलो इधर देखो, इसका 21 आया था रेड का, तो 21 में 10 और ही जोड़ देंगे ना, तो 21 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 5, इसको जोड़ेंगे तो 31 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, इधर लिखेंगे, हम माइनस कर देंगे रेड का क्षेत्रफल, इसको बाद में करेंगे, इसको लिखेंगे 22/7 माइनस 5 गुने 31.5। ठीक है, अब इसको काटेंगे ना, तो 7 कटेगा, ये 7 चौका 28.3, 7 5 35, इसको गुना करो तो तीनों को गुना करो 3118.5 माइनस कर देंगे। देखो तो रेड वाला का कितना आया था? रेड वाला का आया था 10, हाँ 10, 10.40.5, उसके पहले ऊपर कितना आया था? 34 13 कुछ आया होगा ना? 10 और 13 86, 13 इसको माइनस कर देंगे तो 0.5, इसको करेंगे तो 2, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ हो जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, इधर 1, देखो इतना आंसर